नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 रुपये के सिल्वर कॉइन की। 10 रुपये सिल्वर कॉइन महात्मा गांधी जी, और इस कॉइन के बारे में हम जानेंगे कि यह चांदी का सिक्का कब जारी हुआ और इस सिक्के के साथ और कौन से दो सिक्के जारी किए गए। साथ ही जानेंगे इन सिक्कों के साथ नोटों से जुड़ा हुआ एक इतिहास जो मैं बताऊंगा आपको बीच वीडियो में, और साथ ही लास्ट में बताऊंगा थोड़े से इसके प्राइस। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले कहूँगा दोस्तों आपको इस वीडियो में जो मैं जानकारी दूंगा वह जानकारी आपको अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। जो पहली बार देख रहे हैं दर्शक वो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा देना ताकि आपको मिले सबसे पहले नोटिफिकेशन। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने 10 रुपये के सिल्वर कॉइन के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी। दोस्तों 10 रुपये का यह सिक्का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन है। 10 रुपये का यह चांदी का सिक्का आम चलन के लिए जारी किया गया था, यानी कि यह एक जनरल सर्कुलेटेड कॉमेमोरेटिव कॉइन है। और दोस्तों इस सिक्के की आप देखेंगे एज, तो ये मिल्ड एज है, रेडेड एज की तरह ये मिल्ड एज होती है। देखेंगे आप कितनी क्लैरिटी इसमें दिख रही है, क्योंकि मेरा यह सिक्का यूएनसी कंडीशन का तो नहीं है लेकिन वेरी फाइन कंडीशन का है, बहुत ही अच्छी कंडीशन का है। और आप इस सिक्के में देख रहे हैं कि आपको अशोक स्तंभ भी दिख रहा होगा, साथ ही उसका डिनोमिनेशन नीचे 10 दिख रहा है। दोस्तों 1950 में भारतीय सिक्के पहली बार जारी किए गए थे, जिनमें कॉपर के सिक्के सबसे पहले जारी किए गए, उसके बाद निकल के कॉइन जारी किए गए। उसी सीरीज में 1969 में चांदी का यह सिक्का जारी किया गया। दोस्तों एक बात बता दूं, यह 10 रुपये का पहला भारतीय चांदी का सिक्का है, क्योंकि इससे पहले कोई भी 10 रुपये का सिक्का नहीं छापा गया था। यह पहला 10 रुपये का भारतीय सिक्का भी है, साथ ही चांदी का भी पहला भारतीय सिक्का है। साथ ही कॉमेमोरेटिव कॉइन्स की बात करें तो यह दूसरा कॉमेमोरेटिव कॉइन है। इससे पहले 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का निकल मेटल में एक कॉमेमोरेटिव कॉइन जारी किया गया था। बात करें इस 10 रुपये के चांदी के सिक्के के साथ कौन कौन से सिक्के जारी किए गए। दोस्तों इन चांदी के सिक्के के साथ दो सिक्के निकल मेटल में जारी किए गए, 1 रुपये और 50 पैसे के। साथ ही 20 पैसे का एक निकल ब्रास में महात्मा गांधी जी का भी कॉमेमोरेटिव कॉइन जारी किया गया। इस तरह से 1969 में गांधी जी की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर 4 कॉइन जारी हुए, जिनमें पहला कॉइन था महात्मा गांधी जी का 10 रुपये का सिल्वर कॉइन, दूसरा था यह 1 रुपये का निकल मेटल में बना हुआ कॉइन, तीसरा था 50 पैसे का निकल मेटल में बना हुआ यह कॉइन, और चौथा था 20 पैसे का निकल ब्रास में ढाला हुआ यह कॉइन। दोस्तों यह चारों ही कॉइन महात्मा गांधी जी की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर जारी किए गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के मकसद से। इन चारों सिक्कों के अलावा कुछ पेपर करेंसी भी गांधी जी की फोटो के साथ जारी की गई। जैसे अक्सर आपने देखा कि उस समय जो नोट जारी किए जाते थे वह अशोक स्तंभ के साथ जारी किए जाते थे, यानी कि नोटों के डिनोमिनेशन के साथ में उनमें एक साइड में हमारे अशोक स्तंभ का फोटो लगा हुआ होता था। लेकिन 1969 में गांधी जी की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर कुछ पेपर करेंसी जारी की गई, जिनमें गांधी जी के फोटो को छापा गया। और एक ये रोचक इतिहास है कि साल 1969 से ही हर भारतीय नोट में गांधी जी की फोटो को छापा जाने लगा। उसके बाद सभी नोटों में, सभी भारतीय पेपर करेंसी में गांधी जी की नोटों को मुख्यतः रूप से छापा जाने लगा। इन नोटों को महात्मा गांधी की फोटो के साथ छापा गया। उन नोटों में थे, पहला नोट था 1 रुपये नोट, 2 रुपये नोट, 5 रुपये नोट, 10 रुपये नोट, 100 रुपये नोट। इस तरह से गांधी जी की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए 4 कॉइन जारी किए गए, साथ ही ये 5 तरह के भारतीय नोट जारी किए गए, और उसके बाद हर भारतीय नोट में आपको गांधी जी की फोटो देखने को मिलेगी। दोस्तों आइए बात करते हैं इस सिक्के के फीचर्स की। इस सिक्के के फीचर्स में आप देखेंगे तो सिक्के के बीचों बीच में आपको गांधी जी की लेफ्ट फेसिंग फोटो दिखाई देगी, साथ ही लेफ्ट और राइट में महात्मा गांधी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। सिक्के के नीचे बॉटम साइड पे आप देखेंगे गांधी जी की जन्म तिथि 1869 और उनकी डेथ का ईयर 1948। दोस्तों वैसे यह सिक्का गांधी जी की जन्म तिथि और उनकी मृत्यु की तिथि के साथ जारी किया गया, लेकिन 1969 में उनकी 100वीं जन्मशती के अवसर पर इस सिक्के को जारी किया गया था।
लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ओवर साइड में आपको दिख रहा होगा बड़ा सा अशोक स्तंभ, उसके नीचे इसका डिनोमिनेशन 10, साथ ही इंडिया और भारत इंग्लिश हिंदी में, रुपए इंग्लिश और हिंदी में दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। दोस्तों 10 रुपए का यह सिल्वर कॉइन जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किया गया था। साथ ही यह एक कॉमेमोरेटिव कॉइन था और इसको 15 ग्राम वेट के साथ मिल्ड एज के डिजाइन में ढाला गया था। और इसका जो मिंट मार्क है दोस्तों, वह आप अक्सर देखेंगे प्रिंटिंग ईयर के नीचे होता है। जो बाद के सिक्के हैं सब में प्रिंटिंग ईयर के नीचे उस मिंट मार्क को दिखाया जाता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो यह 10 जो इसका डिनोमिनेशन है उसके नीचे इसका मिंट मार्क दिखेगा, जो मुंबई का है, जो आपको डायमंड शेप दिख रहा होगा। डायमंड शेप मुंबई का मिंट मार्क है। यह सिक्का मुंबई और कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था। इस सिक्के को मुंबई मिंट से प्रूफ सेट में भी जारी किया गया था। बात करें इसके प्राइस की तो मुंबई मिंट का जो सिक्का है यूएनसी कंडीशन में आपको इसकी जो प्राइस बनती है वह 1500 से 2000 रुपए के बीच में आपको किसी कलेक्टर से मिल जाएगा यूएनसी कंडीशन में। बाकी जो सिक्के की कंडीशन है उसके हिसाब से रेट कम बढ़ती हो सकते हैं। बात करें कलकत्ता मिंट की तो कलकत्ता मिंट थोड़ा सा इससे अपर है। वह सिक्का आपको 2400 से 3000 के बीच में मिलेगा। यूएनसी और प्रूफ सेट में डिफरेंस ये होता है कि प्रूफ सेट थोड़ा सा पैकिंग के साथ बड़े अच्छे से पैक करके दिया जाता है, तो उसके प्राइस अलग होते हैं, उस सिक्के की क्वालिटी भी अलग होती है। और उसमें मिंट मार्क की जगह पे नीचे अगर वो सिक्का मुंबई से जारी किया है तो उसके नीचे बी प्रिंट किया हुआ होता है। तो इस तरह से यह इन सिक्कों की प्राइस थी दोस्तों। साथ ही एक बात और कह दूं दोस्तों कि यह इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं है, समय के साथ प्राइस कमती बढ़ती हो सकती है। तो अगर आपको ये सिक्के अपनी कलेक्शन में बढ़ाने हैं या आपको ये सिक्के कहीं से परचेज करने किसी कलेक्टर से, तो आप अपने विवेक से देख के समझ के इन कॉइन्स को खरीदें। किसी जेन्युइन ब्रांडेड कलेक्टर से मिले। यूट्यूब पे कई अच्छे यूट्यूबर हैं जिनको मैं भी सब्सक्राइब कर रखा है, जिनको मैं भी फॉलो करता हूं, तो आप उनसे कोशिश करें या किसी कॉइन एग्जीबिशन में आप जाएं और वहां से आप इन सिक्कों की अच्छे से जानकारी लेकर उसकी खरीदारी करें। मैंने कुछ महीने पहले वीडियो में कहा था कि मैं अपने एक कॉमेमोरेटिव कॉइन की एक एल्बम तैयार करने जा रहा हूं। तो दोस्तों मेरी वह कॉमेमोरेटिव कॉइन्स की एल्बम बिल्कुल तैयार है करीब करीब। उसमें जो सिक्के जनरली न्यूमिस्मेटिक एजेंसी के पास भी वो 15-16 कॉइन्स नहीं है, वही सिक्के मेरे पास भी नहीं है। तो मेरी वो कॉइन एल्बम तैयार हो चुकी है, जिसमें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि मैं इस कॉइन एल्बम को तैयार कर रहा हूं। दोस्तों जैसे ही एल्बम तैयार होती है, थोड़ा सा समय मुझे और लगेगा, मैं इस कॉमेमोरेटिव कॉइन्स की एल्बम की जानकारी सारी आपको अपने वीडियो के थ्रू दूंगा और बताऊंगा मैंने ये सिक्के कैसे कलेक्ट करे, कहां कहां से कलेक्ट करे, और इस तरह से मतलब सारी जानकारी मैं आपको इस अपनी कॉमेमोरेटिव कॉइन्स के बारे में दूंगा। तो दोस्तों यह थी 10 रुपीज सिल्वर कॉइन के बारे में कंप्लीट जानकारी। साथ ही हमने जाना इस 10 रुपीज सिल्वर कॉइन के साथ साथ कौन से और सिक्के गांधी जी की स्मृति में जारी किए गए, साथ ही कौन सी भारतीय करेंसी, पेपर करेंसी इन सिक्कों के साथ जारी की गई। आपको उम्मीद है कि यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक पहले भी वीडियो मैंने गांधी जी की स्मृति में 2 अक्टूबर के टाइम पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने गांधी जी की डिटेल्ड वीडियो है वो, उसको आप मेरे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा दें बेल आइकॉन का बटन, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो दोस्तों फिर मिलूंगा आपसे एक नए सिक्के की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।